हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल नेहा एक किनार पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। और चलिए फिर अपना स्टडी ब्लॉक की स्टार्ट करते हैं विथ टारगेट लिस्ट। तो आज है डे 5 और चल रहा है हमारा 10 डेज चैलेंज। ठीक है, सो गाइज़, ये सबसे पहले टारगेट लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये आपके मंजिल तक पहुंचने का, जैसे हम लोग घर का छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही है। और मुझे ये जो हैबिट है बहुत अच्छा लग रहा है, और आदत लग जाने के बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक दिन पता होता है कि आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा काम करता है। कुछ बंदे जो हैं वो रात में ही लिख लेते हैं, लेकिन मैं दिन की शुरुआत करती हूँ इसी चीज़ से, यानी कि पढ़ाई की शुरुआत जब भी करती हूँ तो टारगेट लिस्ट बनाते हुए। ये कुछ खुद के लिए मोटिवेशनल लाइन, और आप सभी के लिए भी मुश्किलें आएगा सफ़र में, लेकिन तुम इसे समस्या नहीं समाधान समझना। अपने मंजिल तक पहुँचने का ये क्या होता है आप सभी के लिए, समाधान होता है। तो चलिए फिर ये कुछ खुद का एवरीडे हर एक पेज में मैं लिख देती हूँ, और खुद का एक अप्रिशिएशन लाइन, मेरी बहादुर नेहा, जो कि मैं हूँ। ठीक है, और आप लोग भी दिया कीजिए। ये एक अच्छा चीज़ होता है खुद को मोटिवेटेड रखने का, खुद से बातें करने का। उसके बाद आज था हमारा ये भागवत गीता का डे 2। आज अभी क्योंकि मैं स्टार्ट की हूँ श्रीमद् भागवत गीता का बुक पढ़ना, जिससे हम पढ़ाई इसी बुक से करते हैं स्टार्ट अपना। ठीक है, उसके बाद हम अपना करते हैं प्रिपरेशन वाला बुक से स्टार्ट। और यहाँ पे आज हमारा डे 6 था, सॉरी डे 2 था, 6 नहीं। तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है पढ़ना। एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। एक्चुअली समझ आ ही जाता है। संस्कृत इसमें जो है सिर्फ दोहा के लिए यूज़ किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे में दे दिया जाता है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत बहुत ही आसान होता है, जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपको भी पढ़ने आ जाएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल हिंदी के जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यानी भागवत गीता पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं अपने सबसे पहले वो कैब को आज स्किप किए हैं थोड़ी देर के लिए, और हम किए हैं सबसे पहले ग्रामर का रिवाइज यानी एडवर्ब चैप्टर। यहाँ पे मुझे आज कंप्लीट जो एडवर्ब चैप्टर था उसका रिवीजन करना था। और यहाँ पे जो है हम कुछ न्यू यानी कि बुक में ही नोट्स के जैसा बना लेते हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलता है। गाइस, तो आज हमने पढ़ा है एडवर्ब में ये पूरा चैप्टर को पहले हमने किया है रिवाइज। ये देखिए कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ कुछ है एडवर्ब। देन आफ्टर जो इम्पॉर्टेंट एडवर्ब होते हैं, जिनका यूज़ मोस्टली टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये सारे कुछ जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं, जस्ट लाइक हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। रैदर दैन, ओनली टू, ये सब का यूज़ कहाँ करते हैं, एनफ का यूज़ कहाँ करते हैं, फेयरली, ये सारे चीज़। देन आफ्टर हमने पढ़ा है यानी कि हम पढ़े थे 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं इसको, और आज जो टाइम था वो था रिवीजन करने का डे 5 में। तो ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, देखिए। देन आफ्टर इन्वर्जन, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स यूज़ किए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। अब चलिए करते हैं इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो माय फ्रेंड्स, उसके बाद यानी ग्रामर पढ़ने के बाद, जैसे कि हमने लिस्ट में भी लिखा हुआ था कि रिवाइज करना है मुझे जीएस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो सेम हम यहाँ पे वही कर रहे थे, यानी कि केमिस्ट्री और बायो में जो नोट्स बनाए थे हम उसको रिवाइज कर रहे थे। क्योंकि आप वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आपके लिए वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो हमारा टारगेट है 10 बार रिवाइज करना, तो ये हमारा सेकेंड टाइम रिवीजन था। उसके बाद हम यानी सुबह वाला पढ़ाई कर लेते हैं। तो अभी घर में कुछ काम है, इस वजह से हम और आगे नहीं पढ़ पाए थे। फिर रात में जो है हम बैठे थे, और रात में कुछ ऐसा हो गया था कि हमारा मूड कुछ ठीक नहीं था, बट फिर भी हम स्टिल कोशिश कर रहे थे कि हम पढ़ें। ठीक है, हम अपने जो भी कुछ निगेटिव हुआ है यानी कि उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर सके। तो हमारा यही एक तरीका है भाई, पढ़ाई करके और खुद से बातें करके, क्योंकि खुद से बात करना ना सबसे बड़ा मोटिवेशन लगता है मुझे। और डायरी में कुछ लिख करके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आप किसी से नहीं कर सकते, इस वजह से डायरी मेंटेन करना और खुद से बातें करना, इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स वेरी पॉजिटिव हैबिट टू योर सेल्फ। ठीक है, तो रीजनिंग में यानी कि
नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर अपने मूड को और थोड़ा अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन सेंस का, क्योंकि ये थोड़ा दिमागी वाला क्वेश्चन है भाई, यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो हर एक टाइप का 10-10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अपना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि हम रीजनिंग का नोट्स कैसा है, हम कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि खाना वाना खाने के बाद हम करते हैं वो कैब का रिवीजन। नींद तो नहीं आ रहा था आज, क्योंकि कुछ बातें थी जो हमारे माइंड में बार बार घूम रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उसको स्टॉप करने के लिए वापस से पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा इमोशनल मैं हो रही थी, लेकिन फिर भी भाई नेहा बहादुर है, जैसा कि आपने पीछे देखा है। अभी ये इमोशनल होती है, रोती है, कोई बात नहीं, सबको ही होता है इतना। तो खैर फिर भी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जो पढ़ाई है ना ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यही जो है हमें आगे लेके जा सकता है। और बस और क्या ही कहूँ, जो सबके सपने होते हैं वो पूरे करेंगे भाई, बात ख़त्म। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है और छोटी छोटी चीज़ों से डरते नहीं हैं, उसे एक समस्या के जैसा नहीं लेना है, समाधान के जैसा लेना है, जैसा कि आज हमारा मोटिवेशन लाइन यही था। तो खैर आई होप कि आपको ये जो हमारा ब्लॉग था वो अच्छा लगा हो और आप सभी को हमारा जो ये स्ट्रैटेजी है और जो ये ब्लॉग है वो मोटिवेट किया हो। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत डिमोटिवेशन होती है तो सब्र रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इस ब्लॉग से लेते हैं आप सभी से अलविदा। अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।